ओम शांति। नवरात्रि में विशेष शिव शक्तियों का गायन पूजन होता है। ऐसे शुभ मुहूर्त में हमारी प्राण प्यारी परम श्रद्धेय दादी जी ने पंच तत्व के देह का त्याग कर बेहद विश्व की सर्व आत्माओं भक्तों की बेहद सेवा करने बाबा की गोद में समा गईं। जब इस संसार में कोई आत्मा तप करके अपने आप को परमात्मा के समान बना लेता है तो परमात्मा भी उन्हें अपना सहयोगी बनाने के लिए उन्हें अपने पास बुला लेते हैं और उनके माध्यम से विश्व की सेवाएं कराते रहते हैं। ऐसे ही दादी जी भी शिव बाबा के साथ कंबाइंड होकर शिव शक्ति बन पूरे वर्ल्ड की सेवा करने चली गई। तो हम सभी पीके भाई बहनें दादी से प्रेरणा ले उनके जैसे तपस्या करके बाबा और दादी की आशाओं को पूरा करें। तो चलिए अलर्ट होकर के बैठ जाइए और हम भी अपनी तपस्या को प्रारंभ करते हैं। तब तब कर निखरेगा जीवन, तब कर बनते देव महान। तप से मिलता जीवन का सुख, तप से मिलता जीवन दान। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या सभी के दिलों की दुआ है, तपस्या बिना योगी जीवन भी क्या है। तपस्या सभी के दिलों की दुआ है, तपस्या बिना योगी जीवन भी क्या है, जीवन भी क्या है। योग साधना से आए दिल में उदारता, योग साधना से आए दिल में उदारता। तपस्या ही जीवन में लाती मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या ही जीवन को बनाए फरिश्ता, प्रभु से जुटाए हर संबंधों का रिश्ता। तपस्या ही जीवन को बनाए फरिश्ता, प्रभु से जुटाए हर संबंधों का रिश्ता, संबंधों का रिश्ता। तपस्या से कर्मों में आती है दिव्यता,
तपस्या से कर्मों में आती है दिव्यता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तो चलिए अभी सभी अपने पूरे शरीर को बिल्कुल हल्का छोड़ दें। इस देह और देह की दुनिया से उपराम होते जाइए। सबके बीच होते हुए भी स्वयं को बिल्कुल अकेला महसूस करें, एकदम अकेला। और गहराई से चिंतन करें कि आखिर बाबा हमसे कौन सी तपस्या कराना चाहते हैं। क्या हम कई घंटों योग तपस्या में बैठे रहें, हठ योगी बन जाएं? नहीं, बाबा कि हमसे बस एक ही आशा है कि हम बच्चे एकांत में बैठकर अपने आप का चिंतन करें, मनन करें कि आज इस संसार को कैसे लोगों की आवश्यकता है, और ये दुनिया जब स्वर्ग थी तब यहाँ कैसे लोग रहते थे। इस संसार में सुख चैन कब था, जब हम आत्माओं के संस्कार बहुत अच्छे थे, दैवी गुणों से संपन्न थे। तो बाबा चाहते हैं ये संसार सुख शांति से भर जाए, ये संसार स्वर्ग बन जाए, और वो तभी संभव है जब हम लोगों के संस्कार में सुधार आ जाए। बस अपने संस्कारों को सुधारने की ही तपस्या करनी है, हठ योगी नहीं बनना है। तो गहन चिंतन करें कि मुझ में ऐसी कौन सी कमी कमजोरी है, कौन सा संस्कार है जो मेरे दुख का कारण बन गया है, मुझे दुखी कर देता है। और
मेरे संस्कार की वजह से अनेक आत्माएं भी दुखी होती है और इस यज्ञ में मैं विघ्न रूप बन जाती हूँ। गहराई से चेक करें और अपने इन संस्कारों को आज ही खत्म करने का दृढ़ संकल्प करें। कि मुझे यज्ञ में विशेष सहयोगी बनना है। मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ ना हो। मैं हर आत्मा को सुख दे सकूं। और मैं सर्व का कल्याण कर सकूं। बस मेरा यही लक्ष्य होना चाहिए। मैं यहाँ कुछ भी लेने नहीं आई हूँ, मैं तो देने आई थी। यज्ञ में सहयोगी बनने आई थी। लेकिन आज अपनी सूक्ष्म चेकिंग करके देखिए कि मैं आई किस लिए थी और कर क्या रही हूँ। आप आज दादी से प्रेरणा लेकर मुझे सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा परिवर्तन यही करना है कि आज से मुझे कोई इच्छाएं नहीं, कोई कामनाएं नहीं। बस मैंने बाबा को जीवन समर्पित कर दिया। अब बाबा आप मुझे जहाँ बिठाओ, जो खिलाओ, जैसे रखो, मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। सभी तैयार हो जाइए। सारी इच्छाएं खत्म। और मुझे पूरा विश्वास है कि बाबा मुझे हमेशा वो सारी व्यवस्थाएं देंगे, बिन मांगे देंगे। अंत तक वो दाल रोटी से लगा के रखेंगे। ये बाबा का वादा है, मुझे पूरा निश्चय है। तो फिर मैं क्यों इच्छाओं कामनाओं में फंसकर स्वयं भी दुखी होती और अनेक आत्माओं को भी परेशान करने के निमित्त बनती हूँ। दादी आज मुझे प्रेरित कर रही है बस एक बात के लिए
कि बड़े निमित्त और बाबा बस हर वक्त हाँ जी ही करना है। अपने संस्कार को जड़ से समाप्त करिए, जिद्द वाले संस्कारों को। अपने अनुसार जीने की आदत को खत्म कर दे। बाबा और निमित्त जो कहे मुझे वही करना है। सभी दृढ़ संकल्प कर लीजिए, दादी की इस शिक्षा का मुझे पालन करना ही है। बड़ों को, निमित्त को बहुत सुंदर ढंग से चलाने दीजिए अपनी। तुम बच्चे इस यज्ञ में आकर अपनी बुद्धि चलाना बंद करो। मुझे सब पता है, इस संसार को स्वर्ग कैसे बनाना है। बस तुम डायरेक्शन पर चलते रहो ना। देखो बाबा बहुत प्यार से हमें देख रहे हैं और डायरेक्शन दे रहे हैं कि मैं जो कहूँ बस उतना करो। फिर देखो जब एक एक बाबा का बच्चा बाबा की हर आज्ञा का पालन करने लगेगा, तो बाबा को कितना आसान हो जाएगा अपना कार्य करने में, स्वर्ग की स्थापना करने में। बाबा के कार्य में विघ्न रूप कौन है, जरा अपने आप से पूछिए। जो बाबा से जुड़े नहीं वो है? नहीं, बाबा के कार्य में विघ्न रूप अगर कोई है तो उनके यज्ञ में जुड़े बाबा के बच्चे जो सिस्टम पर ना चलकर उसे तोड़ने का प्रयास करते हैं। बड़े ने, दादी दीदियों ने जो सिस्टम बनाया, बाबा ने बना कर दिया, उस पर सब दादी दीदियां चलते रहे और हम उस सिस्टम को तोड़ डालते हैं, अपने मन मर्जी से चलने लग जाते हैं, अपनी छोटी सी इच्छाओं कामनाओं की वजह से। कब करेंगे आखिर त्याग और तपस्या? छोड़ दीजिए आलस शलबेलापन, छोड़ दीजिए अपनी इच्छाएं, तृष्णाएं, कामनाएं और इस यज्ञ में बाबा से जुड़े तो बाबा के सिस्टम को पूरा फॉलो करें। तभी बाबा की दुआएं, दादी दीदियों का आशीर्वाद
हमें बहुत आगे बढ़ाएगा और हम हमेशा हल्कापन और उड़ने का एहसास करेंगे। हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर जाएंगी। तो सभी अपने आप को परिवर्तन करने के लिए तैयार हो जाइए। इस नवरात्रि के पावन पर्व में दृढ़ संकल्प कर लीजिए। लोग भोजन नहीं करते, व्रत ले लेते हैं। तो चलिए हम इस सुंदर पर्व में दादी जी को श्रद्धांजलि के रूप में यही व्रत लें कि दादी, आपने हमें जो भी शिक्षाएं दी है, कम खर्च, बाला नशीन करने की, त्याग तपस्या करने की, सच्चाई सफाई में चलने की, वो हम पूरा जरूर करेंगे। आपके पद चिन्हों पर जरूर चलेंगे दादी, और हम भी बहुत जल्दी आपके समान बनकर बाबा का और आपका नाम रोशन करेंगे इस दुनिया में। बाबा की प्रत्यक्षता हमारे माध्यम से ही होगी। हम ऐसा दृढ़ संकल्प करते हैं। सच में दादी, मैं अंदर से महसूस कर रही हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। मान शान कोई इच्छाएं नहीं है, बस बाबा और निमित्त जो बोले अब मुझे वही करना है, वही करना है। दृढ़ संकल्प कर लें कि मुझे वही करना ही है। और सभी कुछ क्षणों के लिए बाबा की याद में खो जाएं और अपार शक्ति भरे अपने अंदर। जैसे दादी को देखा कि एक की लगन में मगन, बाबा को बहुत प्यार से निहारती थी। ऐसे सभी 5 मिनट खो जाइए, डूब जाइए बाबा की याद में और सारी शक्तियों को खींच डाले और शिव शक्ति कंबाइंड हो जाए। बाबा और मैं, तीसरा ना कोई। और दादियों का जीवन देखकर, उनका जो उनसे प्रेरणा मिली, उनका शुक्रिया करें और उनके समान बनकर इस जगत में बाबा का नाम रोशन करने का दृढ़ संकल्प करें। जुड़ जाएं सभी बाबा से। तुम्हें कहानी दादियों की दे है हम तो निशानियाँ, हम
ही डोले में रख हमें संभाला है। बहुत शुक्रिया हम पे पड़ी परछाइयाँ, आज बने हैं जो भी हम तो इनकी मेहरबानियाँ, इनकी मेहरबानियाँ। इन्हें देख जो हमें खुशी है, हमें देख हो इनको, यही स्नेह का सिला है गर, निश्चिंत करें हम इनको। एक बने हम नेक बने, हो खत्म वो बीती कहानियाँ, आज बने हैं जो भी हम तो इनकी मेहरबानियाँ, इनकी